तबारकल्लाह माशाअल्लाह, तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। आइए अल्लाह का हमारे दरमियान में एक बड़ी मोतबर शख्सियत तशरीफ़ ला चुकी है, जो कि अगर देखा जाए कि मुल्की मसाइल हो या कौमी मसाइल हो, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के मसाइल और फिर दरगाह शाह मर्दा के जितने भी मसाइल रहे हैं वो यकीनन उनमें पेश पेश रहे हैं और अपनी कुर्बानियाँ और अपनी कोशिशों के ज़रिए से यहाँ तक हमें कामयाबी उन्होंने नायत की है। मैं नियत अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ सीनियर एडवोकेट जनाब महमूद प्राचा साहब की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से सलाम को नवाजें। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नारे ख़वातीन हज़रात, डायस पे मौजूद तमाम उलमा कराम, जवाब नकवी साहब, अंजुमन हैदरी के तमाम अहदेदारान, यहाँ मौजूद इमाम हुसैन रसूलुल्लाह हज़रत अली और इस्लाम के चाहने वालों, इंसाफ के चाहने वालों, बराबरी के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हर साल की तरह मैं आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हुआ हूं, लेकिन आज का दिन एक खास है। और दो मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। और आज दिल जो है भारी भी है बहुत, और शायद बड़ी बड़ी मुश्किलें आई। करबला की ये जोरबाग की जमीन आजाद कराने में जालिमों से बड़ी बड़ी ताकतें सामने आई, लेकिन हम मुट्ठी भर लोगों ने करबला के सदके में वो कारनामे अंजाम दिए जो हमारे मुल्क भारत की तारीख में वक्त के लिए बहुत कम जगह ऐसे कारनामे अंजाम दिए गए होंगे इतनी मुश्किल से। इसीलिए दिल आज भारी है, इसलिए नहीं कि दुश्मनों की तादाद बढ़ गई है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरी उस टीम की तरफ से जिसमें पीछे भी लोग बैठे हैं और आगे भी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां मौजूद नहीं है, कि दुश्मनों से जो यजीदी सामने हैं उनसे हमें 1% भी डर नहीं है, 1% भी उनकी फिक्र नहीं है हमें। जब अल्लाह ताला ने सब हालात खिलाफ होने के बावजूद कामयाबी दिलाई, और ऐसी अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी दिलाई, तो अब अगर दुश्मनों की तादाद कुछ और बढ़ गई है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। दुख और तकलीफ सिर्फ इस बात की है, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुख और तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि इस बार
कुछ ऐसे लोग गुमराह हो रहे हैं जिन्होंने करबला की तहरीक में उस वक्त ताउन किया है, खून पसीना बहाया है। और अल्लाह हाजिर है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हम लोग सिर्फ इसीलिए ज्यादा जर्ब इसलिए खा रहे हैं कि बीच में हमारे कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जिनके ऊपर हम लोग सख्ती से काम करने से या सख्ती से उनके ऊपर अमल करने में हम लोगों का हाथ रुक रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एतमाद के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी आजिजी के साथ ये बात बोल रहा हूं। मैं उन लोगों से सबसे पहले मुखातिब हूं कि मेहरबानी करके, कमियां हो सकती हैं अंजुमन के हैदरी के अहदेदारान में भी, लेकिन वो कमियां क्या इमाम हुसैन से के रोजे से या उनके वक्त से क्या उससे बेईमानी है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं ही उनके खिलाफ खड़ा होता। इस बात का कम से कम उन लोगों को यकीन होना चाहिए, सबसे पहले मैं खड़ा होता। कई बार गुस्सा आता है लेकिन जब्त करना पड़ता है कि वो भी लोग अपने हैं। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, पहले भी की, जाती इख्तलाफात, अगर कोई जाती इख्तलाफात हैं अंजुमन हैदरी के अहदेदारान से, तो वो आए और बैठ के सुलझाएं। अगर वक्त इमाम हुसैन से कोई गद्दारी कर रहा है तो फिर हम सब मिलकर उसका इंतजाम करेंगे। बाकी किसी की परवाह नहीं है हमें। जो अंजाम पुराने दुश्मनों का हुआ था इमाम हुसैन के वक्त के करबला की जमीन के, उससे बदतर उनका अंजाम होगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग करबला में बैठे हैं और लोगों को वार्निंग है, ये समझ जाएं कुछ उनके काम नहीं आने वाला। पहले जो यजीदी थे उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है वो, बिल्कुल समझ जाएं। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे हैदरी। अपनों को छोड़कर बाकी सारे जितने भी यजीदी हैं कान खोलकर सुन लें, करबला के मुखालिफ खड़े हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। वाह 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 अल्लाह। और मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं, अपनों को छोड़ के बता दें। अब जो आमतौर पे मैं नाम लेके बात नहीं करता, लेकिन जो ये करबला की लड़ाई से वक्त को जितना पूरे मुल्क में हौसला मिला था, आज हम लोग कहां जाके करबला के सदक़े में किस जगह जाके वक्त में लड़ाई नहीं लड़ रहे, किस जगह जाके SC ST OBC और माइनॉरिटीज की लड़ाई नहीं लड़ रहे। एक साजिश ये भी है कि हम लोगों को ये जो जहां पे हमारे दिल और जान दोनों जुड़े हुए हैं, यहां प्रॉब्लम क्रिएट करो ताकि हम जो मनुवादी ताकतें हैं, यजीदी ताकतें हैं, उनको जाके उनका मुकाबला यूपी में ना कर सके, असम में ना कर सके, दूसरी जगह जहां जुल्म हो रहा है वहां ना कर सके। हमारा ध्यान रखना, ये एक साजिश का हिस्सा। दिल्ली दंगों में जो हम लोग काम कर रहे हैं वहां से हमारा ध्यान बटा के वापस जहां हमारी दिल और जान सब जुड़ा हुआ है वहां पे हमला करने की वजूहत ये भी, ये कौम और मिल्लत को समझने की बात है। और कौन लोग कर रहे हैं ये काम, जो अपने आप को बज़ाहिर मिल्लत का रहनुमा मानते हैं, ऐसे ओहदे पे हैं जहां वक्त को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आज नहीं, करबला के टाइम से और उससे भी पहले टाइम से वो चेयरमैन साहब करबला को भी बेचने की साजिश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने नाकाम की। तब भी ये बोला था कि ये 20,000 रुपए में ये 2.5
एकड़ जमीन 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में आप लोग बताइए, एक छोटा सा फ्लैट भी नहीं मिलता दिल्ली में। दे देनी चाहिए उन यजीदियों को जो कि यहाँ नौकर के तौर पे, माली के तौर पे रखे गए। तब भी ये कहा था, आज भी क्या दुश्मनी है अंजुमन हैदरी से? मेरी समझ में पूरी दिल्ली में और पूरे मुल्क में ऐसी अंजुमन नहीं है जो ये कह रही है कि हम अपना सारी कारगुजारी दुनिया के सामने रखते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं। इस बात की तारीफ होनी चाहिए या इस बात के खिलाफ खड़ा होना चाहिए लोगों को? जो ये कह रहे हैं कि हमसे एक एक पैसे का हिसाब लो, उनकी तारीफ होनी चाहिए या उनकी बुराई होनी चाहिए या उनके सामने खड़ा होना चाहिए? जाती इख्तिलाफात भूल जाएं। ये जो भी हो रहा है ना, ये इमाम हुसैन के रोजे के और उस करबला के खिलाफ है जो बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई हिसाब देने से कोताही कर रहा है, पूरे मुल्क में कितनी अंजुमनें हिसाब दे रही हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए, कितने वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड में हिसाब दे रही हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसे का हिसाब देने वाली और सबसे ज्यादा इनकम वाली यही अंजुमन हैदरी है, और इसी के पीछे वक्फ बोर्ड लगा हुआ। क्यों? सोचिए। तो आज भी इस तरह की दुनिया में उन्हें जो दूसरी बॉडी बनाई, जो कि गैर कानूनी 2 नहीं 3 नहीं 4 इदारों ने डिक्लेयर कर चुकी है, उनको दुनिया में एक ही इंसान ऐसा मिला जिसको चेयरमैन बनाना है, जिसके ऊपर 250 करोड़ का या 200-150 करोड़ का, 126 करोड़ का नोएडा में जहां पे वो मुलाजिम थे, पूरी दुनिया में छांट के ऐसा इंसान मिला है? कोई नहीं मिला। ये अंजुमन चलिए बुरी है। उसमें लिस्ट देखिए, कौन कौन जमीन फरोश की लिस्ट है, वो 96 लोगों की लिस्ट देखिए। क्या उनका ताउन है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है वक्फ के लिए, इमाम हुसैन के रोजे के लिए और वक्फ के लिए क्या ताउन है? सिवाय लूटने और खसोटने के अलावा क्या किया उन लोगों से? उनका हिसाब होना चाहिए और हिसाब होगा इंशाल्लाह। अभी होगा इंशाल्लाह। क्या है उनके कैरेक्टर्स? एक एक से मैं आप लोगों से, ये पहले भी आप लोगों ने इस करबला के लिए लड़ाई लड़के जीती थी, आपसे गुजारिश है, एक एक शख्स की जिम्मेदारी है कि उन 96 के 96 लोगों से उनसे पूछिए आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या आपका बैकग्राउंड है, किस वक्त के लिए आपने काम किया है, किस इमाम हुसैन के रोजे के लिए काम किया है, किस इस्लाम के लिए आपने क्या काम किया है, पूछिए। ये मजाक की बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है। हिम्मत कैसे होती है उन लोगों की कि ऐसी जगह पे नजर डाल सके? हिम्मत कैसे होती है? इस बात से मुझे रंज है, इस बात से मेरा दिल दुख रहा है। हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसी जगह पे कदम रखने की? सोच भी सकते हैं। चेयरमैन नहीं तो कहा था, एक छोटे सा चेयरमैन है, चेयरमैन आते जाते हैं, और ये चेयरमैन जेल जाएगा, ऐसा मैं वादा आप लोगों के साथ कर रहा हूं। जेल जाएगा और लंबे टाइम तक जेल में रहेगा। मेरे इंशाअल्लाह ताला मैंने वादा तोड़ना नहीं सीखा, ये वादा भी इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। मेरे खुद के ऑफिसियल चेयरमैन साहब आए थे, दिल पे हाथ रख के ये कहा था कि आज के बाद जो अब तक हुआ, पूरी कह रहा हूं, सुन रहे होंगे वो भी, आज के बाद करबला की तरफ बुरी नजर नहीं रखूंगा। मुझसे दिल पे हाथ रख के वादा किया था। मैंने भी वादा किया था, अगर आप वक्फ और बिलखुसूस करबला की तरफ अपनी बदनीयती नहीं रखोगे तो हम आपका ताउन करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, क्योंकि आपकी खुद की सरकार में आपकी वैल्यू एक गुलाम से ज्यादा नहीं है। ये वादा किया था मैंने, लेकिन वादा खिलाफी हर यजीदी ने हमेशा वादा खिलाफी की है, हर यजीदियत के मानने वाले ने हमेशा वादा खिलाफी की है। आज इस यजीद के मानने वाले ने भी वादा खिलाफी की है। हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे, ये जेल जाएगा और लंबे टाइम तक जेल रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला करबला के ऊपर जो नजर उठेगी वो जेल की सलाखों के पीछे होगी। जेल में नहीं है ना। Yeah!
एक मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा जो एक और बड़ी साजिश है, यहां ये कहा जा रहा है आज इन मुश्किल हालात में, आप लोगों को याद होगा मौलाना कल्बे जवाद और अंजुमन हैदरी के दूसरे अहदेदार बहादुर अब्बास नकवी साहब और दूसरे लोग, एक बार जब करबला में ISIS और दाइश ने हमला किया था, तब से हम लोगों ने एक मिशन उठा रखा है कि हम दाइश के आतंकवाद के खिलाफ, ISIS के आतंकवाद के खिलाफ हम बीड़ा उठाते हैं और हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और हम लोगों ने खून पसीना एक करके दाइश और ISIS को भारत में, इंडिया में घुसने से रोका, अपनी जान हथेली पे लेके रोका। मैं ये भी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि भारत सरकार का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना हम लोगों का रोल है दाइश को और ISIS को मुल्क में घुसने से रोकने का। और उस ISIS के खिलाफ, उस दाइश के खिलाफ हर साल यहां एंटी टेररिज्म डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन ने हमें रास्ता दिखाया था पीस का, कि कितना भी बड़ा जालिम हो, कितना भी बड़ा दहशतगर्द हो, कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, इमाम हुसैन के सामने सब आतंकवादियों को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो उस रास्ते पे चल के हमने ISIS को रोका है इंडिया में घुसने से, भारत में रुकने से। आज इस डे की भी मुखालफत कर रहे हैं, तो इसमें दिल्ली सरकार के चेयरमैन साहब के और दूसरे कितने दाइश के और ISIS के समर्थक हैं, सब सामने आ जाए। हम सबसे मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, सब आ जाए सामने। या हुसैन, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, तो सब आ जाए, इंडिया के अंदर वाले भी आ जाए और इंडिया के बाहर वाले भी आ जाए। सबको ले आओ, चेयरमैन साहब और अरविंद केजरीवाल साहब, आप भी ले आओ सब। दाइश को और ISIS को हम इंडिया में नहीं घुसने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हम हुसैनियत के मानने वाले हैं। देखने में हम लग रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट शख्सियत है, लेकिन वो तभी तक है जब यजीदी हमारे सामने आके मुकाबले को नहीं करे। जब आएंगे तो हमारा असली रूप देखेंगे। 1400 साढ़े 1400 साल पहले भी देखा था, हम उन्हीं के तो मानने वाले हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। यजीदियत को हराएंगे, इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। दाइश और ISIS को किसी भी कीमत पे जान देकर भी रोकेंगे, किसी हालत में। और जो जिसकी मजाल है वो आ जाए, दाइश का हिमायती है, हमदर्द, हम लोग तो बगैर किसी हिफाजत के घूमते ना, आ जाए उसका इलाज करेंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। लेकिन एक गुजारिश और भी है, हम हुसैनियों को तो ना सिर्फ दुश्मनों के हमले से बचना होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम भी करने होते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हम सब लोग करबला में भी, आजकल तो करबला में मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूं, मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं, अंजुमन हैदरी की ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों को इनका हाथ बताना चाहिए, वक्तन फवक्तन आके कुछ ना कुछ टाइम में बार बार गुजारिश करता हूँ, हफ्ते में, महीने में, दिन में जो जितना टाइम दे सकता है आके यहाँ दे, यहाँ के लिए कोई प्लान बनाए, यहाँ की फलाह बहबूद तरक्की के लिए क्या किसके पास आइडिया है। क्योंकि कुछ ये 20-21 लोग हैं अंजुमन हैदरी के, और जो दूसरे लोग हैं इनके साथ, उनका दिमाग भी महदूद है ना। आप लोग सब लोग आएंगे तो नए नए आइडियाज देंगे, नई नई कोलैबोरेशंस होगी। आप लोगों की हिम्मत से
आप लोगों की रोजमर्रा के टाइम देने से यहाँ की जो प्रोग्रेसिव काम है, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी आप सब लोगों ने, जिसके लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, तो ये इसलिए थोड़ी कि यहाँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ना बने, तो उसमें भी ताउन दीजिए, उसमें सजेशंस दीजिए, उसमें आके रोज या हफ्ते में कम से कम जो जो लोग हो सकते हैं वो वॉलंटियर्स भी आज अध्यक्ष जी की इजाजत से, अगर अध्यक्ष जी इजाजत दें तो सब लोग अपने वॉलंटियर्स नाम भी दे दें, कौन कितना टाइम देगा अंजुमन हैदरी के साथ फलक बहबूद के काम करने के लिए, क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई एजुकेशनिस्ट है, उन सब की जरूरत है ना यहाँ, तो वो भी अपने वॉलंटियर्स नाम। आप भी मुझे मजाक कर रहे हैं, ये अंजुमन का स्टेटस बना के मैं मजाकिया बात नहीं करना चाहता। किसी की कोई हैसियत नहीं है, अंजुमन जो है उसके सामने किसी वक्फ बोर्ड की, जब तक वो कानून का पालन नहीं करता, और ये वक्फ बोर्ड कानून के बरखिलाफ काम कर रहा है। अंजुमन हैदरी, अब ये वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अध्यक्ष जी ने आदेश किया, प्रेसिडेंट साहब ने आदेश किया, 1954 से मुतवल्ली, केयरटेकर और मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजमेंट सारी अंजुमन हैदरी के हवाले। वक्फ बोर्ड जो है ना वो भी बाद में बना, पहले शिया वक्फ बोर्ड दिल्ली में अलग होता था, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग होता था। आज भी जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि किसी भी वक्फ बोर्ड में एक शिया मेंबर या एक से ज्यादा शिया मेंबर इसलिए होते हैं जहां पे अलग अलग बोर्ड नहीं बन सकते, जहां पे 15% प्रॉपर्टीज अलग या 15% टोटल वक्फ की प्रॉपर्टीज की 15% शिया प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो वहां पे अलग शिया वक्फ बोर्ड बनता, वरना शिया मेंबर जरूर होते। तो एक तो अंजुमन हैदरी, क्योंकि शिया अंजुमन सबसे बड़ी है दिल्ली की, इस एतबार से भी, और क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होते हैं, ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होते हैं, उसका बाकायदा अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, उसके बाकायदा वीडियोग्राफी से इलेक्शन होते हैं। तो ये एक इतनी पुख्ता ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हटाना किसी वक्फ बोर्ड का के लिए बहुत आसान नहीं होगा। हट सकती है एक तरीके से कि उसके लिए पूरी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में भी किसी भी मुतवल्ली को, ये मुतवल्लियों की बात कर रहा हूं, मौका मिलता है कि वो अपनी सफाई पेश करें, पूरी प्रॉपर, जैसे कोर्ट का काम चलता है वैसे इंक्वायरी होती है। वैसे इंक्वायरी के बाद ही कोई अंजुमन हट सकती है, और अंजुमन हैदरी की कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं है। पहले तो ये कोई एक आदमी नहीं है, वक्फ बोर्ड ने इसे नॉमिनेट नहीं किया है, ये तो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुतवल्ली पहले से चली आ रही है, जो एक सोसाइटी है, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी हुई है। ये आंसरेबल है अपने मेंबर्स को, ये आंसरेबल है हर एक मोमिन को जो शिया मसलक से ताल्लुक रखता है, वरना ये किसी को आंसरेबल नहीं है, और कानून को आंसरेबल है जो कि है उसके तहत काम करना। ये है इसकी पोजीशन लीगल। ये कई सारी मुतवल्ली ऐसे हैं वक्फ बोर्ड में जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपने जेब से अपॉइंट कर दिया, जैसे यहाँ भी कोशिश हो रही थी, उसकी वैल्यू नहीं होती। ये तो एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी है जिसके इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसको हटाना तो एकदम नामुमकिन है जब तक ये वक्फ एक्ट का उल्लंघन नहीं करते। तो जब पहले एक पैरेलल कमेटी बनाई गई थी, हटाया नहीं गया था तब भी, एक गैर कानूनी तरीके से। अब मैं प्रधानमंत्री की जगह एक अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दूं, ये वैसी बात नहीं कर सकता है कोई कि ये तो देश का प्रधानमंत्री है जो इलेक्शन से जीत के आता है, और ये हमारा प्रधानमंत्री है क्योंकि अध्यक्ष जी हमें बड़े पसंद है, हम इनको अपना प्रधानमंत्री बनाओ। ये है उस कमेटी की वैल्यू, कर ही नहीं सकता। तो ये कानूनी पोजीशन रही। बाकी मैंने आप लोगों का आज ज्यादा टाइम लिया, मेरा दिल भी बहुत भरा हुआ था, आज कुछ जज्बात थे जो मैंने आपके सामने रखे। मेहरबानी करके उस पर गौर फरमाएं। जो हम दूसरे काम कर रहे हैं, हम और जगह भी बहुत फंसे हुए हैं, दिल्ली दंगे ले लीजिए, अभी यूपी में भी और दूसरी जगहों पे, आसाम में भी अभी जाना है। तो मेहरबानी करके यहाँ पे जो हमले हो रहे हैं उसमें सब ताउन करें, हमले बचाने में भी, हमलों से मुकाबला करने में भी, और जो यहाँ कंस्ट्रक्टिव काम होने हैं उसमें भी। बस आखिर जमाना में यही गुजारिश करना चाहता था, आप लोग हमारे हक में दुआ करें और
हम सब के हक में दुआ करें। अगर हम ठीक काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हुसैनियत जीते और यजीदियत हारे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नारे